हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप मान के चलो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशन आप जानते हो, जिस तरह से मेरा आपके साथ रिलेशन है, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, हर तरह के रिलेशंस के बारे में हम लोग 11th क्लास में काफ़ी बात करी हुई है। आज फिर भी हम उसको जो भी हमने पिछला पढ़ा हुआ उसको आगे से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन की डेफिनेशन अगर हम इन वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स हैं x और y। अ रिलेशन r फ्रॉम अ सेट x टू y इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, x क्रॉस y। इसको हम और सिंपल वे में बोल सकते हैं, दैट इज r सबसेट ऑफ x क्रॉस y। ठीक है ना, इसको और अच्छी तरह समझते हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशन क्या होता है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशंस। रिलेशंस, राइट। रिलेशंस क्या होते हैं इनको समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सेट x ले लिया, ठीक है, और एक सेट मैंने ले लिया y। ठीक, ये सेट मेरा y हो गया। सेट x के जो एलिमेंट्स हैं, मान लो इसके सेट के एलिमेंट्स हमने ले लिए a, b और c। सेट b के एलिमेंट्स मैंने ले लिए यहाँ पे 1, 2, 3। ये केवल आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक बेस कंसेप्ट समझ आए, जिससे आप आराम से चीज़ें समझ पाओ। ठीक है, अब रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है उसको समझते हैं। मान लेता हूँ कि ये जो a है, a 1 के साथ रिलेशन है इसका, b का 3 के साथ है और c का 2 के साथ है रिलेशन। ठीक है, क्या बात है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ सोचना होगा। a जो रिलेट कर रहा है इसको हम लिखते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में सीखा हुआ है, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। यही चीज़ मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर 11th में कहीं भी कोई वीकनेस रह गई है वो आपको 12th में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि 12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ध्यान से देखो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आर की, तो आर को हम किस तरह से लिखेंगे। आर इज अ रिलेशन, सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, सेट एक्स से वाई के बीच का। ठीक है, क्या होगा, देखो सेट्स लिखने का तरीका ये होता, हमने एक कर्ली ब्रैकेट बना लिया, इसके बाद इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर लिखते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक चीज़ मेरे पास a है, a किससे रिलेट कर रहा है, a किससे रिलेट कर रहा है, a 1 से रिलेट कर रहा है। ये बात समझ आई ना, लिख दो। ठीक है, a आपका 1 से रिलेट कर रहा है, आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा b किससे रिलेट कर रहा है, लिखो b किससे रिलेट कर रहे हैं, b रिलेट कर रहा है आपका 3 से, आपने 3 लिख दिया। समझ आ रही बात। अच्छा c किससे रिलेट कर रहा है, c कर रहा है आपका, ठीक है, c कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, c कर रहा है आपके 2 से रिलेट। समझ आया, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं ऐसे, और इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लग रहा होगा ना काफ़ी इजी है, इतना ही इजी है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये डिफिकल्ट होता कि आप खुद सोचो कि क्लास 12th के में चैप्टर फर्स्ट में ऐसी चीज़ रखी जाती जो इतना डिफिकल्ट हो। बहुत इजी है, आप बहुत ध्यान से समझो, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा कि हम इस तरह से बनाते कैसे हैं। बस यहाँ पे आपको कॉमा लगाना होता है, सेपरेट हो गया। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हो गया हमारा लिखने का तरीका, हम रिलेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन बनाते कैसे हैं। ठीक, हाउ टू मेक अ रिलेशन। अब ध्यान से समझना, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ और टॉपिक पे आते हैं, जो चीज़ आपको ईजिली समझ में आए। राइट, देखो ध्यान से, हम बात करेंगे यहाँ पर कोडोमेन। ठीक है, डोमेन
एंड रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि एक क्वेश्चन के थ्रू हम रिलेशन कैसे बनाते हैं ये सीख लेंगे। साथ में एक बात और समझ लेंगे कि उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग ये निकाल लेंगे उसके कोडोमेन्स कितने हैं, डोमेन क्या है, ठीक है, रेंज क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, लेट से मैंने ले लिया 7। ठीक है, हमने 2x प्लस वाई, हम एक्चुअल बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशंस, एक रिलेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्या क्या रिलेशंस आ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो हमने ये वैल्यू लिया, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपको x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी आप हल्का सा दिमाग में रखो कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 2, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये z होता है। ठीक है, -1 -2 -3 है ना। ठीक है, इसी तरीके से +1 2 3 एंड 0, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। थोड़ा सा कंसेप्ट है ये, आप इसको समझो। और बाकी किसी भी सेट के अंदर आयोटा या ये सब चीज़ें नहीं आती। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी हुई है कि x लेस देन 4 दिया हुआ है, लेट से x की वैल्यू 4 से कम लेनी है आपको। क्या क्या होगी x से कम, x की वैल्यू 4 से कम, x इक्वल्स टू 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, x इक्वल्स टू मैंने 2 रखा, x इक्वल्स टू मैंने 3 रखा, तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी उसको चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, देखो 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रखा तो कितना आएगा, 2 × कितनी वैल्यू रखनी है मुझे, 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 7। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। और अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ y इक्वल्स टू, यानी कि 2 × कितना रखना मुझे, 3। ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। तो रिलेशन कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, मैं r लिख लूँ और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ, इस तरह से रिलेशन को क्रिएट किया जाता है। अब आप ध्यान से समझो बात को, है ना। देखो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे x की बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे x है, ठीक है, तो x कितना है, 1, और 1 पर y कितना है मेरे पास, 5। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन इज क्रिएटेड, राइट। सेकेंड बात करता हूँ, x कितना है मेरे पास, 2, तो y कितना है मेरे पास, 3। ठीक है, 2 पर 3। और अगर नेक्स्ट मैं बात कर लूँ यहाँ पे मेरे पास 3 है x, ठीक है, तो y कितना मेरे पास, 1 है। समझ आए कुछ। ठीक है, एक हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से करके 2 सेट्स बना लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है मेरे पास x है और यहाँ पे मैंने y रखा हुआ है। तो ये मेरे पास यहाँ आ गया आपका x की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यूज़ कितनी आई हैं, 5 3 1, 5 3 1। देखो ये 5 आया, 3 आया, 1 आया, यही वैल्यूज आएंगे मेरे पास। ठीक है ना, आपको मैटर समझ रहा है। अब यहाँ पे इसको आप अलग कलर में लिख दो। ये आ गया मेरे पास 5, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 3 और ये आ गया 1। ठीक है, अब ये आपस में देखो, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ है।
ठीक है, और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है। यहाँ तक समझ है आपके? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो जिसको हमने इसमें वैल्यूज रखे थे और जिससे रिजल्ट आया था, इसको बोलते हैं डोमेन, राइट। तो आप इसको डोमेन बोलोगे, ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा, ये डोमेन हो गया। जो वैल्यू आपने इसमें रखा, जिसमें जो हमारे आंसर्स आए हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे रेंज, ठीक है। ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सर कोडोमेन क्या है? ठीक है, कोडोमेन आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना होगा। कोडोमेन में क्या कंडीशन है? देखो, ये y नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो y को ही हम कोडोमेन बोल देंगे। एक कंडीशन आपको दिमाग में रखनी होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x को भी कोडोमेन डोमेन बोल देते हैं। ये आपको दिमाग में रखना होगा। एक चीज समझो, मान लो यहाँ पर एक आपके पास एक टर्म होता, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे होता मेरे लिए एक तरीके से, मान लो यहाँ पे 5 होता, इसका तो रिलेशन इसमें नहीं, इसकी मैपिंग इसमें नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये डोमेन नहीं हुआ। जो रिलेट कर रहा है, रिलेशन जो बनाए हैं आपने, उस रिलेशन के ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ये केवल डोमेन हुए। इसी तरीके से कोडोमेन की कंडीशंस भी बनेगी, राइट। अब एक चीज करते हैं, सपोज ध्यान से देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए आप ये रिलेशन को हटा दो, ठीक है। मान लो कि ये हमें ये वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है। मान लो ये वैल्यूज थोड़ी सी और आगे प्लस की आ जाती, लेट्स से मैं थोड़ा सा टफ बना देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसको मैंने ले लिया, सपोज आपको 5 ले लिया, सपोज लेस देन 5, एक समझाने के लिए केवल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो क्या कंडीशन होगी, एक टर्म मेरे पास और बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, ठीक है। तो आपके पास x इक्वल्स टू 4 पर क्या कंडीशन आएगी? x इक्वल्स टू 4 पर मेरे पास y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 8, इधर जाएगा कर देगा इसको -1, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बात को, -1 हो गया। अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या -1 रेंज होगा? क्या ये रिलेशन बिल्डअप करेगा? ठीक है, देखो x तो करेगा भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास एक चीज तो मिल जाएगी, क्या मिलेगी? एक रिलेशन और मुझे मिलेगा, वो क्या मिलेगा? y हमारे पास x हमारे पास 4 है, बात सही है, x 4 है, ठीक है। y कितना आएगा? -1, ठीक है, y -1। तो ये बात क्या ठीक है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात ठीक है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अदरवाइज आपको यही एक प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है भाई। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, आ गया ना यहाँ पे? x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, इजंट इट? तो ये वाला रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये चीज इसके अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि y के साथ कंडीशन लगी हुई है। यानी कि अगर इसको आप आगे ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी कंडीशन लगाओ, रिजल्ट आपके पास केवल और केवल यही मिलने हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यही आपके कोडोमेन्स होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमें क्या करना है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हों समझना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी इसको और भी एक नाम देते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है, वॉइड रिलेशन, ठीक, वॉइड रिलेशन। ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, इसको समझते हैं, ठीक है। अ रिलेशन are in a set, कोई सेट मैंने ले लिया, लेट से x है, ठीक है, is called empty relation if no element of x is
रिलेटेड, ठीक है ना, रिलेटेड, ध्यान से समझो, अ रिलेशन R इज अ सेट X is called empty relation if no element of X is related to any element of X। मतलब क्या है, सीधा सीधा ध्यान से समझो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये जो R एक रिलेशन बोलना चाह रहा हूं, ये अगर मेरे पास फाई हो, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट मेरे पास आया किसमें से, x क्रॉस, ठीक है, x क्रॉस x में, राइट, ये मेरे पास x है, x क्रॉस x में, ये बात समझ आई आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है, नेक्स्ट रिलेशन है, ठीक है, थोड़ा फास्टली हम लोग समझ लेते हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा रिलेशन थ्योरेटिकल है, एक बार समझ लो, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर के प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अ रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर इन अ सेट एक्स, ठीक है, सेम वही प्रोसेस, सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, किसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ X is related to every element of X, ठीक है, समझ आया, मतलब सीधा सा है, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो मेन है वो R इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x क्रॉस x, राइट, x क्रॉस x, ठीक है, मतलब ये जो हमने क्रॉस लगाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ये आपके पास अगर हो तो ये मेरा कहलाएगा। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिफ्लेक्सिव, थर्ड पॉइंट आती है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ध्यान से, यहां पर जो मेन है कि ये जो आपके रिलेशंस, तीन रिलेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रॉपर तरीके से समझना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो, ठीक है। अ रिलेशन R defined on a set A, relation R defined on a set A, ठीक है, किसी सेट A पे इसको हमने रिलेशन बता दिया कि हमारा R ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है,
कंडीशन क्या होगी, इफ लग रहा है, ध्यान रखना, इफ कोई एलिमेंट x है, ठीक है, x के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू R, ठीक, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, जो एलिमेंट हमारा A से ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग, जैसे ये x है, R x रिलेशन, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, जो सेट A था वो x होना चाहिए उसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, सॉरी हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, देन आता है हमारा सिमेट्रिक, राइट। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से फोर्थ रिलेशन होगा ये, दिस विल बी रिलेशन 4, ठीक है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर तरीके से समझेंगे ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, राइट। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अ रिलेशन आर defined on a set A, is said to be symmetric. Symmetric, ठीक है। इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ध्यान समझना, x और y मेरे पास एक रिलेशन है, ये R में अगर बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी एक्स वाई, है ना, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू A, x और y दोनों A के अंदर हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R। देन एक कंडीशन और होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास चाहिए यहाँ पे वाई एक्स भी होना चाहिए मेरे पास, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट। फिर से समझो, अगर कोई रिलेशन मेरे पास, अभी एग्जांपल के थ्रू मैं एक बात क्लियर करूंगा, पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को समझ लो, ठीक है। एक्स वाई अगर किसी के अंदर है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस टाइप के रिलेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको एक्स आर वाई, ठीक है, एक्स आर वाई इंप्लाइज दैट वाई आर एक्स, ठीक है, मतलब उल्टा सीधा दोनों तरीके से ये होने चाहिए। फॉर एवरी एक्स वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये है ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके, ध्यान से समझो इस क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक होगी, उसको समझना होगा क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को होता है, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ए गुड एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपको सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, आपको एक एक चीज़ ये समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, आप ध्यान से समझो। अ रिलेशन are defined on a set A, sorry, on a set, हाँ बिल्कुल ठीक है, A is said to be
ट्रांजिटिव ठीक है, इफ एक्स वाई, ठीक है, कोई एक रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो एक्स जेड भी इसके अंदर होना चाहिए आर के अंदर, ठीक है। फॉर एवरी, ये उल्टा ए बना के इसको कट करते हैं तो इसे फॉर एवरी बोलते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के अंदर होना चाहिए। समझ आ रही बात? इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं और, ठीक है, और करके मैं समझा देता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं। एक्स रिलेशन वाई, ठीक है, एंड वाई रिलेशन जेड, ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए एक्स रिलेशन जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, बहुत ध्यान से समझना है, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि ये जो ट्रांजिटिव है ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे एक एक बात को। क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 6th पॉइंट मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। क्या मतलब है इसका, बहुत ध्यान से समझते हैं। अ रिलेशन आर defined on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive, मतलब रिफ्लेक्सिव हो वो चीज़, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तीनों चीज़ों हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझना। 1 चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। आप मान के चलो अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बड़े आराम से लगा पाओगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो गेम है, एक तरीके से आप इसे गेम समझ सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ स्पेशल कंडीशन दी हुई, जैसे कि ये जो आर है, ये जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, ए कॉमा बी, ठीक है। और ए बी क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। चलो एक्स ले लो, एक्स है, ठीक है। और एक्स क्या है, एक सेट है, 1 2 3 है। ये बात समझ में आई आपके? ये पूरा गेम इसी पैटर्न पे चलेगा, ठीक है। ये आपको समझना होगा। क्लियर हुआ कुछ? चलिए
अब बात करते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आप ब्रेन लगा के सोचो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था जस्ट अभी, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है। हमने ये बोला आपको, a relation R defined on a set A is said to be reflexive if x, x, है ना। ऐसा कोई रिलेशन देखो, रिलेशन बनाना तो आपको आ गया, बड़े आराम तरीके, बहुत आसान सा है, हाउ टू मेक अ रिलेशन, राइट। तो x का x के साथ, क्लियर हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हमने डिफाइन किया, x रिलेशन x, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ चेक करो कि क्या आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस दिख रहे हैं। तो आंसर है यस, दिख रहे हैं। एक आपके पास यहाँ पे दिख गया xx, एक हो गया 2 2, और ये हो गया आपके पास 3 3। समझ आ रही बात। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या सर यहाँ पर अगर 3 3 नहीं होता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता। आंसर है बिल्कुल नहीं होता। हमारी जो लिमिट है ये यहाँ पे 1 से 3 तक की बात हो रही है, तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब R1 रिफ्लेक्सिव है। समझ आया, ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग R2 चेक करते हैं, क्या R2 रिफ्लेक्सिव है। ध्यान से देखो, 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो R2 ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, आप लिख सकते हो इसको कि R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 ऐसे बनाओ आप, ऐसे बिलोंग्स टू साइन, इसको कट कर दो, डज नॉट बिलोंग्स टू R2। समझ आया क्या। ऐसे लिखना होगा, आपको लिखना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तब आप इसे प्रॉपर वे में कर पाओगे। ठीक है, चलो हम लोग चेक करते हैं R3 के बारे में। तो R3 है क्या, देखो ध्यान से। R3 के लिए, R3 में क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका ये भी नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और R4 है क्या, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, R4 है या नहीं है, ठीक है, समझ आया। अच्छा R5, यस, ठीक है, तीनों है। आपको अब बड़े आराम से, मेरे ख्याल से आपने रिफ्लेक्सिव बनाना सीख लिया, क्लियर है। आपको पता लग गया रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। सॉरी, अभी पहले हमारा है रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवाई है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने अभी लिखवाया अ रिलेशन R is defined on a set A said to be symmetric relation if x y belongs to R then, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे अभी रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, देन सिमेट्रिक देखना था, सॉरी सिमेट्रिक, ठीक है। A relation is said to be symmetric if xy belongs to R then yx belongs to R, राइट। अगर xy है तो मुझे yx चाहिए ही चाहिए, क्लियर हुआ। मतलब अगर आपके पास कोई रिलेशन x r y है तो y r x होना चाहिए और x y a के अंदर होना चाहिए। ये बात क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले केस में आते हैं, देखो ध्यान से। देखो 1 1 2 2 3 3 इनको तो देखना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं देखना, क्योंकि इनके तो मतलब 1 1 है, मतलब जैसे ये है तो दूसरा भी है। समझ आ रही बात। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने 1 2 देखा, अगर मैंने ये 1 2 देखा
ये जो पार्ट है 1 2 वाला, ये मैंने चेक किया 1 2 है, तो इसका 2 1 है क्या? नहीं है। समझ आया? इसका 2 1 नहीं है, तो इसलिए ये किसी भी कंडीशन में ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ? सही है ना? जैसे R2 टेस्ट करूं मैं, तो यहाँ क्या है 1 2 है और इसका 2 1 भी है, तो यहां पर है। क्लियर हुआ क्या? अगर इसी तरीके से मैं 1 3 चेक करूं, तो क्या मेरे पास 3 1 है? नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 3 चेक करूं, तो 3 2 है क्या? नहीं है, नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अगर R4 चेक करो तो R4 है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है, जो वैसे वाले हैं वो है ही नहीं। क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे इसी में हम लोग कि ये R4 जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ध्यान से देखो, 1 1 है। ठीक है, 1 1 का उल्टा कितना आएगा? 1 1 ही आएगा। 1 1 का उल्टा आपके पास 1 1 ही तो आएगा। ठीक है, 1 1 का उल्टा 1 1 आएगा, लेकिन किसी भी सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इसका मतलब 1 1 का उल्टा वाला यानी 1 1 है इसके अंदर, 2 2 का 2 2 का 2 2 हुआ, 3 3 का 3 3 हुआ, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सिमेट्रिक। यहां तक क्लियर हुआ? समझ आया? चलिए अब बात कर लेते हैं R5 के लिए। तो R5 में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 क्या है? ये सिमेट्रिक है। समझ आया कुछ? ठीक है ना? बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बड़े आराम से समझ में आएगा। थ्योरेटिकल होता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रियल में बहुत आसान होता है। मॉडर्न मैथ्स जो है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसी पे बेस्ड है टोटल। ठीक है, पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर यानी कि ग्रुप थ्योरी, ढेर सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको बड़ा मजा आएगा हर क्लासेस में पढ़ते समय। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, समझ आया। अब बात आती है कि हम बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव की। ठीक है, तीनों रिलेशन हमें पढ़ने बहुत बढ़िया तरीके से, इक्विवेलेंस क्लियर करनी है। समझ आ रही बात? ध्यान से समझो, एग्जाम्स में मोस्टली इक्विवेलेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको तीनों देखने पड़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर हो रही बात? चलिए अब बात आती है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए। ओके, ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करते हैं भाई। तो देखो ध्यान से, a relation R defined on a set A is said to be transitive if XY belongs to R and YZ belongs to R। अगर XY belong कर रहा है तो XY belong कर रहा है, XY belong कर रहा है, YZ belong कर रहा है, तो XZ भी belong करना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मतलब क्या? क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना, राइट? समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सबसे बढ़िया इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वाले एग्जाम्पल को ले लिया, राइट? देखो थोड़ा सा इसको मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, राइट? ध्यान से देखो, अभी समझ आएगा थोड़ा। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच हो गया इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, आई थिंक आपने नोट तो कर लिया होगा, ध्यान से समझो। चलो भाई, अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पर जो प्लान कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप ध्यान से समझो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रांजिटिव एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक समझा रहा हूँ जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। यहां पर जो ये एलिमेंट है क्या है? 1 2 है। अब आपको इसका जो सेकंड एलिमेंट है 2, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 1 2 है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है 2, ऐसा एलिमेंट सेट चेक करो R3 के अंदर कि जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो कौन सा है? दूसरा ही एलिमेंट मिल गया आपको 2 से स्टार्ट होता हुआ। ठीक है, इन दोनों को स्किप कर दो। समझ आया? यानी कि मेरे पास 1 2 है, दूसरा है 2 3 है। अब
आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात समझना है, इसका पहले वाला, इसका पहले वाला, ठीक है, समझ आ रही बात, इसका पहले वाला, इसको एक सेकेंड, एक मिनट, मैं दोबारा से समझाता हूँ इसको, अभी क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से समझना। देखो मेरे पास है यहाँ पे 1 2, इसके बाद मुझे ये 2 3 लेना था, ठीक है। अब इसमें से आपने इसे और इसे गायब कर दिया, जो बचा वो क्या है, वो क्या है 1 3। अगर ये R3 में है, ठीक है, तो आप मान लो इसे ये ट्रांजिटिव है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से बताता हूं। देखो हम अभी ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए एक्स वाई आर के अंदर चाहिए, वाई जेड आर के अंदर चाहिए, तो वाई हटा दो तो क्या बचा, एक्स जेड, एक्स जेड किसे हटाया, वाई, जो कॉमन उसे हटा दो, जो कॉमन है उसे हटा दो, जो बचेगा, अगर वो जिस सेट के अंदर आप टेस्ट कर रहे हो अगर है, तो उसे हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव होल्ड करता है। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो क्या R3 ट्रांजिटिव है? ठीक है, क्या R3 ट्रांजिटिव है? आंसर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3 है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव है। कंसेप्ट समझ आ रहा है? फिर से समझते हैं। मान लो एक तरीके से, अगर आप इसमें सपोज इस वाले केस को देखो, यहां क्या है 2 2, अब अगला ऐसा पकड़ो जो कहां से स्टार्ट हो, 2 से, तो वो कौन सा है, ये है। इन दोनों 2 को हटा दो तो क्या 2 1 है इसमें, ठीक है, 2 2 हटा दिया आपने इसमें से, राइट, 2 और 2 हटा दिया तो 2 1 चाहिए, नहीं है ये, यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका यह आया 1 1 2 2 3 3। अब आपने यहाँ पे इन दोनों को चेक किया, ठीक है, तो इन दोनों में से आपने किसको हटाना होगा, आपको हटाना होगा इस 2 को, इस 2 को। क्या बचा आपके पास, 1 1, ये 1 और ये 1, ये कहाँ पे, यहाँ पे है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये बात समझ में आ रही है आपके? जैसे यहाँ पे आपने 3 3 को हटाया, ठीक है, तो क्या बचा 1 1, तो ये क्या है, 1 में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से ये ट्रांजिटिव है। अगर कोई भी R1 R2 R3 कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस है। ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है ना? ओके।